रब ने उसे रोजा रखने का हौसला दिया है, वही रब उसे उसी हौसले के साथ और सलामती के साथ मुकम्मल भी करवा देगा। तुम्हारा काम दूध पिलाना था, तुमने पिला दिया, लेकिन उसकी निजात का जो जरिया है वो अगर बचपने से ही रोजादार बनना चाहता है तो तुम उसे नेकियों से रोकती क्यों हो? और फिर वही बेटा आज रोजा छोड़वा दिया, कल को बड़ा हुआ तो अब वो रोजा रखता ही नहीं है, और जब शादी करवा दी तो माँ की चुटिया पकड़ के घसीट घसीट के मारता है, तो आ गए मुफ्ती साहब ताबीज बना दो, हमारा लौंडा तो सुनता ही नहीं, बीवी के आंचल से बच गया और पता नहीं कैसी कैसी बातें कही जाती है। और फिर वो ताबीज असर करे तो क्या करे? भाई आप बीज खरीद के लाएंगे, खेत जुताई करके जब तैयार कर देंगे, बीज डालेंगे तभी तो फसल उगेगी। अगर बंजर जमीन पे आपने बीज डाल दिया तो कभी भी वो बीज फसल नहीं उगा सकती। आप ताबीज लेकर गई, खुद बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बहू बेनमाजी, घर के सभी फर्द बेनमाजी, अब उन बेनमाजियों पर ताबीज भी लेकर जाएंगे तो बीज तो है, खेत कहाँ है जो फल उगेगा? फसलें कहाँ उगेंगी? उसकी भी तो जरूरत है। तो जरूरत है कि दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। तो मेरे गौसे पाक का ये किस्सा बड़ा मशहूर है कि गौसे आजम मुत्तकी हर आन में